स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अपडेट लेकर मैं दीपक मिश्रा आपके सामने हाजिर हूं। इस मॉर्निंग अपडेट में आपको ढेर सारी खबरें बताऊंगा, सारी खबरें एक एक करके बताऊंगा। तो जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो करेंगे अनुराग ठाकुर जी के साथ। अनुराग ठाकुर को भारत का नया खेल मंत्री बना दिया गया है, वो अब किरण रिजिजू की जगह लेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है, उन्हें खेल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद बात करेंगे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए हुए नॉमिनेशन की। जनवरी से इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अब जून महीने का जो नॉमिनेशन है वो सामने आया है। उसमें अगर देखा जाए तो मेंस प्लेयर्स में डेवन कॉनवे का नाम शामिल है, काइल जेमिसन का नाम शामिल है। उसके अलावा क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने वेस्ट इंडीज दौरे पर टी20 सीरीज में भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, उनका नाम शामिल है। उसके अलावा अगर वुमेन्स में बात करें तो भारत की शेफाली वर्मा हो, स्नेह राणा हो या फिर सोफी एलेक्सटोन हो, उनका नाम शामिल है। तो ये 3 वुमेन्स और 3 मेंस खिलाड़ियों का नाम शामिल है इसमें। इसके बाद बात आईसीसी रैंकिंग्स की। आईसीसी रैंकिंग्स में ज़्यादा कुछ तो नहीं बदला है, बुधवार को इसके अपडेट होता है आईसीसी रैंकिंग, तो उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है। अगर टेस्ट टीम की बात करें तो वहाँ न्यूजीलैंड की टीम पहले नंबर पे बनी हुई है। टेस्ट बल्लेबाज की बात करें तो वहाँ पे भी केन विलियमसन नंबर 1 पर ही बने हुए हैं। इसके अलावा ज़्यादातर भारतीय खिलाड़ियों को लेकर कोई बदलाव नहीं है। बस अगर केएल राहुल की बात करें तो वो टी20 रैंकिंग में नंबर 6 से नंबर 7 नंबर 7 से नंबर 6 के स्थान पर आ गए हैं। तो एक स्थान का उन्हें फायदा हुआ है टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में। इसके बाद बात करेंगे मिताली राज की, जिन्होंने आईसीसी रैंकिंग में कमाल किया। आईसीसी ओडीआई वुमेन्स रैंकिंग में वो नंबर 1 पर आ गई है। उन्होंने अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी 3 वनडे मैचों की, तीनों में अच्छा प्रदर्शन किया था। लास्ट मैच में तो उन्होंने एक मैच विनिंग पारी भी खेली थी, तो वो नंबर 1 पर काबिज हो गई हैं। और ये उनके करियर में कुल 8वीं बार है जब वो नंबर 1 ओडीआई वुमेन्स प्लेयर बनी है रैंकिंग में। तो ये हमने मिताली राज के बारे में लेकर आपको अपडेट दी। इसके बाद बात करेंगे शाहिद अफरीदी की। उन्होंने पाकिस्तान टीम को लेकर बयान दिया है। एक तरीके से वो भड़के, क्योंकि जिस तरीके से सिलेक्शन हो रहा है और उस पर लगातार कई पूर्व खिलाड़ी वो सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान के कि पाकिस्तान के जो सिलेक्शन है उसमें नेपोटिज्म भी होता है और वो सही नहीं है। उसको लेकर शाहिद अफरीदी ने भी कहा है कि देखिए, पाकिस्तान की टीम के लिए खेलना अब आसान हो गया है। अगर कोई प्लेयर आके डोमेस्टिक मैचेस में या फिर पीएसएल में एक आध अच्छा प्रदर्शन कर देता है तो उसे सीधे नेशनल टीम में मौका दे दिया जाता है। तो वो गलत है, क्योंकि इन्हें देखना चाहिए। और इसकी वजह से ही जो हमारा इंटरनेशनल प्रदर्शन है वो खराब होता जा रहा है, उसमें उस तरीके का अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा। तो शाहिद अफरीदी का मानना है कि एक खिलाड़ी को डोमेस्टिक मैचेस में कई मौके दिए जाए, उसके कई प्रदर्शन देखे जाएं और जब वो बेहतरीन खेल दिखाए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, तो ही उसको नेशनल टीम में मौका दिया जाए। तो ये शाहिद अफरीदी ने अपने देश के क्रिकेट को लेकर बात की। अब बात करेंगे अर्जुना राणातुंगा के उस बयान की जो उन्होंने इंडियन टीम को लेकर कहा। उसको लेकर हमने आपको बताया कि किस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने कल मना कर दिया था कि इसके बारे में तो टीम मैनेजमेंट में कोई बात नहीं हो रही है। अब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रैड हॉक का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जो अर्जुना राणातुंगा ने कहा वो गलत है, क्योंकि जो इंडियन टीम है जो श्रीलंका दौरे पर गई है वो तो किसी भी टीम को हराने का दम रखती है। उस टीम को अगर आप ढंग से देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी मजबूत टीम है। और ब्रैड हॉक ने कहा कि उन्हें लगता है कि ये इंडियन टीम श्रीलंका में जाकर वनडे और टी20 सीरीज दोनों ही जीतेगी। तो ये है। अब श्रीलंका से ही एक और खबर निकल कर आ रही है और ये खबर एंजेलो मैथ्यूज़ को लेकर है। ये उनके सीनियर प्लेयर हैं, कप्तानी भी कर चुके हैं श्रीलंकन टीम के लिए। तो उनको लेकर अब खबर आ रही है कि वो संन्यास ले सकते हैं। दरअसल मामला ये है कि जो श्रीलंका क्रिकेट का नेशनल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एंजेलो मैथ्यूज़ का नाम शामिल नहीं है, लेकिन वहाँ के जो अखबार के हवाले से खबरें आ रही है उसमें माना जा रहा है कि एंजेलो मैथ्यूज़ ने अभी वक्त मांगा है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से। उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ जो सीरीज़ होगी उसमें वो नहीं खेलेंगे और ऐसी खबरें आ रही है कि वो संन्यास भी ले सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। इसके बाद अब बात करेंगे बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की टीम का कप्तान बना दिया गया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलेगी। और जो इंग्लैंड की मेन टीम है उसमें जब कोविड पाया गया उसके बाद जल्दीबाजी में नई टीम चुनी गई और वहाँ कई युवा खिलाड़ियों को मौका भी दिया गया। उसकी कप्तानी करने का जो जिम्मेदारी दी गई वो बेन स्टोक्स को दी गई। और बेन स्टोक्स ने अब इसके बाद लेकर अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि देखिए, मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि मेरी जो फिंगर में इंजरी थी वो अभी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और मैंने सोच रखा था कि मैं अभी वाइट बॉल क्रिकेट से दूर रहूँगा और जो इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच 5 टेस्ट
मैचों की सीरीज़ है उसमें तैयारी करूंगा और वहाँ उतरूंगा मैदान पे। लेकिन ये सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। उन्होंने तो ये भी कहा कि मैंने तो देखिए 3 दिन के ही कपड़े पैक करके रख रखे थे, तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि अब जब जिम्मेदारी मिल गई है तो मैं इसे पूरी तरीके से निभाऊंगा। हमारे पास जो भी युवा खिलाड़ी, हम यही सोच के उतरेंगे कि हम नंबर 1 टीम है इंग्लैंड की और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब इसके बाद बात इंडियन टीम की जो श्रीलंका में है, उन्होंने पहले तो इंटर स्क्वाड मैच एक खेला ही था, अब उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा इंटर स्क्वाड भी मैच खेला। तो कुल मिलाकर अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं खिलाड़ी। हमने जो पहले इंटर स्क्वाड मैच में है वहाँ देखा कि किस तरीके से मनीष पांडे ने अच्छी बल्लेबाजी की, सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की, पृथ्वी शॉ, इवन भुवी ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो दूसरे इंटर स्क्वाड मैच में भी खिलाड़ियों ने जमकर तैयारियां की। इसके बाद बीसीसीआई ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें दिखाई दे रहा है कि कितनी उमस और गर्मी है श्रीलंका में। तो उसको लेकर जो टीम के फिजियोथेरेपिस्ट हैं आशीष कौशिक, उन्होंने बताया कि जब खिलाड़ी, इतनी गर्मी है वहाँ श्रीलंका में कि जब खिलाड़ी मैदान पर जाते हैं तो हम उनका वेट देखते हैं और उसके बाद जब वो खिलाड़ी मैदान से बाहर आते हैं, शाम को जाते हैं वापस, तो हम उनका फिर वेट देखते हैं। क्योंकि इतनी गर्मी है तो हमें देखना होता है कि कितना पसीना निकला खिलाड़ियों का, और हम उनको कूल रखने के लिए, काम रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन टीम इंडिया की तैयारियों में कोई कमी नहीं है, जमकर तैयारियाँ हो रही है। अब बात करेंगे शुभमन गिल की। शुभमन गिल को इंजरी हुई थी और पहले ये खबर थी कि वो भले ही इंजर्ड है लेकिन वो इंग्लैंड में ही रहेंगे और जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ है उसमें शायद वो मैच ना खेल पाए, वो पूरी टेस्ट सीरीज़ ही मिस कर जाए, लेकिन उन्हें इंग्लैंड में ही रखा जाएगा टीम के साथ। लेकिन अब देखा जाए तो क्रिकबज़ के हवाले से एक खबर आई है, एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो शुभमन गिल है उन्हें वापस भारत बुलाया जा सकता है। हालांकि इस पर कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन क्रिकबज़ के हवाले से जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद बात करेंगे विंबलडन की। वहाँ पे रॉजर फेडरर को हार का सामना करना पड़ा क्वार्टर फाइनल में, तो ये उनके फैंस के लिए निराशाजनक रहा। वो तीनों सेटों में हार गए। और उसके बाद बात करें अगर नोवाक जोकोविच की, तो उनका प्रदर्शन बड़ा शानदार रहा। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की और अब सेमीफाइनल में वो पहुँच गए हैं। तो ये हमने आपको आज मॉर्निंग अपडेट में सारी बड़ी खबरें बताई खेल के मैदान से जुड़ी हुई। अगर आपको हमारे मॉर्निंग अपडेट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स तक को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपने अपनी नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाई है तो उसे भी बजा दीजिए, क्योंकि लगातार आपको अपडेट मिलती रहेंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहेंगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।